सुल्तानपुर कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होगी। जी हां, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। अमित शाह पर टिप्पणी करके जो उन्होंने गलती की थी, इस मामले में उनकी पेशी होगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस है, जिसमें आज उनकी पेशी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। राहुल गांधी पर अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने 26 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने को कहा था। बता दें कि 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर 4 अगस्त 2018 को बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज केस कराया था। तब कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को वारंट जारी किया था। तो देखिए क्या है पूरा मामला, वो भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस है। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप जो है वो राहुल गांधी पर लगा है। 15 जुलाई 2018 बेंगलुरु में राहुल ने ये बयान दिया था। 4 अगस्त 2018 को हनुमानगंज के विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था केस। 16 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने जारी किया था वारंट। मामले में दोषी होने पर हो सकती है अधिकतम 2 साल की सजा। तो आज राहुल गांधी की सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। मानहानि मामले में उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया और उसी मामले में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर राहुल गांधी को राहत दी जाए या फिर उनकी मुश्किलें बढ़े, क्योंकि अगर दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी तो ऐसे में उन्हें 2 साल की सजा होगी। चलो, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, आज सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है। फिलहाल पूरी जानकारी इस खबर को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल लोकसभा में लीडर ऑफ विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, उनको एक टिप्पणी मामले में, जो कि अमित शाह को चुनाव के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी, उस मामले में लेके एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एक शिकायत दायर की थी। उस पर आज सुनवाई है, तो देखना ही होगा कि सुनवाई में क्या निकल कर आता है। क्या उन्हें किसी तरीके की सजा होती है या फिर माफी के लिए कोर्ट उन्हें बोलती है, देखना ही होगा। आज फिलहाल ये मामला बात करें, दोहरी ने इस मामले को लेकर अपने भाषण के दौरान एक जिक्र किया था और एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने इसको लेकर शिकायत कराई थी। आपको तमाम तरीके की इस प्रकार के मामले जो है राहुल गांधी पर पहले भी होते आए हैं और हमेशा से ये देखा गया है कि राहुल गांधी कई इस तरीके के केस हैं जो मानहानि केस में उनके ऊपर चल रहे हैं, तमाम तरीके के मामले हैं। लेकिन आज का जो मामला देखने होगा कि आज लोकसभा का जो पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा में आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, तो ये देखना ही होगा कि इंपॉर्टेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र चल रहे हैं, राहुल गांधी अब नेता विपक्ष है लोकसभा में, तो क्या वो वहां पे मौजूद रहते हैं, फिर पेशी में जाते हैं। फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है कि राहुल गांधी पेशी में जाएंगे या फिर आगे का कुछ होगा। देखना होगा कि आज जिस तरीके से लोकसभा बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है। पहले भी राहुल गांधी के ऊपर पीएम मोदी को जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसे भी लेकर सजा सुनाई गई थी, परेशानी उनकी बढ़ी थी, लेकिन एट द एंड बाद में उस मामले में राहुल गांधी को फ्री छोड़ा गया। तो ऐसे में अगर हम इस केस की बात कर ले तो क्या लगता है इस केस में आज राहुल गांधी पेश होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं भी होते हैं तो भी क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि देखिए चुनावी प्रचार के दौरान या फिर चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी करना कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। कोई भी राजनेता इस तरह की बयानबाजी करता है तो क्या उस आधार पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी चुनाव प्रचार होता है, तमाम चाहे बात करें सत्ताधारी पार्टी की बात करें या फिर
विपक्ष की बात करें, तमाम जो नेता है इस तरीके की टीका टिप्पणियां एक दूसरे पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं और जब भी कुछ अनजाने में कुछ भी वर्ड भी निकलता है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, एक दूसरे को, दूसरे नेताओं को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। यही तो राजनीति है। राजनीति में इस प्रकार की कुछ भी गलत बोलना या टीका टिप्पणी करना जो कि संवैधानिक रूप से गलत है, उसको लेके केस किए जाते हैं। राहुल गांधी में तमाम पिछले देखा जाए तो इतिहास में इस तरह की कई केस है जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन फिर बाद में उन्हें राहत भी मिल गई। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आज का जो केस है अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी को लेकर जो केस है उस पर आज कोर्ट क्या सुनवाई करती है, क्या उन्हें कुछ चंद रुपयों का फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है या फिर माफी नामे के लिए बोला जाता है, देखना ही होगा। लेकिन इस तरीके के राहुल गांधी पिछली बार देखा जाए तो तमाम इस तरीके के केसों में घिरते नजर आए हैं। हमेशा से इतिहास रहा है राहुल गांधी पर इस तरीके के केस, एक नहीं दो नहीं कई केस हो चुके हैं। लेकिन अब तक बात की जाए कि मुश्किलों की, आपने पूछा कि मुश्किलें बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती है, देखिए चुनावी माहौल है। इस साल के अंत में जो है लोग विधानसभा, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की 99 सीट लोकसभा चुनावों में आई है तो कहीं ना कहीं जोश काफी हाई दिखता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल भाषण दिया है उस तरीके से नहीं लगता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। यदि मुश्किलें बढ़ती भी हैं तो राहुल गांधी किस तरीके से आगे बढ़ के टैकल करते हैं, उनकी टीम इस केस को किस चलो ठीक है कंचन, आपका